वेलकम बच्चों। हम लोगों ने इससे पहले पदार्थों के प्रकार, चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा परावर्तनांक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, और फिर उस परावर्तनांक को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ध्रुवण के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में जाने हैं। आज हम लोग वैद्युत धारिता के बारे में जानेंगे। तो नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि धारिता का मतलब कि कुछ धारण किया जा रहा है, और यहाँ पर शब्द एक आया है वैद्युत। तो कितना कोई भी वस्तु आवेश धारण कर सकती है, इसी क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। तो आइए समझें। किसी चालक द्वारा वैद्युत आवेश संग्रह करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो वैद्युत धारिता से अभिप्राय किसी वस्तु पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर किया जा सकता है। द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो यदि किसी वस्तु को वैद्युत आवेश Q देने पर उसका वैद्युत विभव V हो जाता है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे हम आवेश देते जाते हैं उसका विभव बढ़ता जाता है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, क्या पढ़े हैं कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे V भी बढ़ता जाएगा। तो ये हर वस्तु पर लागू होता है। जैसे जैसे हम उसको आवेश देते जाएंगे उसका विभवांतर भी या उसका विभव भी बढ़ता जाता है। इसलिए Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहाँ C अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसलिए C इज इक्वल टू Q/V। यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसी वस्तु को हम आवेश देते जाएं, Q ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसका विभव कम से कम हो। विभव क्या होता है, जब ध्यान में एक बार हाथ दिला दूँ आपको। विभव एकांक आवेश को देने में किया गया कार्य होता है। तो आवेश देने पर जो पहले से आवेश है वो अपोज करता है, वो विरोध करता है, उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है। तो विरोध कम से कम हो, विभव कम से कम हो, विरोध कम से कम हो, तो इसका मतलब वो अधिक धारिता वाला है, आसानी से चार्ज को अपने अंदर ग्रहण कर पा रहा है, स्टोर कर पा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उसके वैद्युत आवेश तथा वैद्युत विभव के अनुपात
के बराबर होता है। किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक के आकार, शेप कैसा है, साइज, आकार कैसा है, उसकी माप कितनी है, परिमाप, तथा जिस माध्यम में स्थित हो की प्रकृति पर निर्भर करता है। कहाँ रखा है इस पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पदार्थ किस चीज का बना हुआ है, मिट्टी का है, लोहे का है, लकड़ी का है, पीतल का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या शेप साइज है और कहाँ रखा गया इस पर निर्भर करता है। वैद्युत धारिता चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान में आ गया होगा बच्चों आपको कि किस चीज का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, इस पर निर्भर नहीं करता है। कहाँ रखा फर्क पड़ता है। आपके आसपास के चालक क्या है, आपके आस दोस्त कैसे हैं, इस पर आपकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। इसके अलावा शेप साइज क्या है, इस पर डिपेंड करती है, लेकिन किस चीज़ का बना हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करता है। ध्यान में आ गया होगा। वैद्युत धारिता का मात्रक फैराड है। चूंकि C बराबर Q/V, इसलिए 1 फैराड जो होता है वो 1 कूलम बटे 1 वोल्ट इस रूप में डिफाइन किया जाता है कि अगर किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसका विभव जो है वो 1 वोल्ट हो जाए तो उस चालक का जो की धारिता होगी वो 1 फैराड कहलाती है। सुनने में बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन 1 फैराड बहुत बड़ा कैपेसिटेंस है। अगर पृथ्वी को भी हम एक चालक मान लें, इतना बड़ा साइज हो, तो भी जो है वो उसकी धारिता 1 फैराड नहीं होती है। तो वैद्युत धारिता के प्रायोगिक मात्रक जो आपके हैं, वैद्युत धारिता के प्रायोगिक मात्रक माइक्रोफैराड, नैनोफैराड व पिकोफैराड, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आइए हम एक गोलीय चालक को लेकर के और उसकी धारिता समझाने का प्रयास करें, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि जो विद्युत धारिता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है और फिर कैसे उसको जो है हम एक सूत्र के रूप में बांट सकते हैं। तो किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। यहाँ देखिए एक चालक लिया गया है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ये केंद्र इसका O है। इसको अगर हम Q आवेश दे दें
तो यह आवेश इस पर वितरित हो गया इस तरीके से, और इसका जो विभव है वो V हो गया। यदि त्रिज्या R के गोलीय चालक को आवेश Q देने पर उसका विभव V हो जाए तो V = 1/4πε0 Q/R। अतः गोलीय चालक की वैद्युत धारिता C = Q/V। Q तो है ही, V की जगह वैल्यू दिया जाए 1/4πε0 Q/R। Q से Q कट गया तो C = 4πε0 R। तो आप देख रहे हैं कि जो धारिता है वो त्रिज्या पर निर्भर करती है, त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। इसका मतलब इसका आकार कैसा है इस पर डिपेंड कर रही है। 4πε0 से ये प्रमाणित होता है कि किस माध्यम में रखा गया है। तो ये वैक्यूम है इसलिए ε0 कहा गया है। कोई माध्यम होता तो यहाँ ε0 K हो जाता। तो इस तरीके से ये माध्यम पर निर्भर करता है, सेफ साइज और माध्यम निर्भर करता है किस चीज़ का बना है ये चालक, पीतल का है, लोहे का है, लकड़ी का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या और माध्यम पर निर्भर करती है। इसमें रखा जाता है आकार और माप पर निर्भर करती है। ये ध्यान में आ गया होगा। आइए यदि स्पेशल केस देख लिया जाए तो आपको 1 फैराड क्या होता है ध्यान में आ जाएगा। यदि C = 1 फैराड तब R = C/4πε0 या दैट बिकम्स 1/4πε0 और 1/4πε0 10⁹ मीटर आ जाएगा। 9 × 10⁹ मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि 1/4πε0 9 ये हो गया। तो ये त्रिज्या आपकी जो है बहुत बड़ी हो गई। पृथ्वी की त्रिज्या 10⁶ मीटर के आसपास होती है और 10⁹ उससे भी 1000 गुना बड़ा अगर हमारा गोला होगा तब कहीं जाके उसकी धारिता 1 फैराड होगी, जो पृथ्वी पर संभव नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ जो 1 फैराड समझा रहे थे हम आपको बहुत बड़ा मात्रक है। तो ये बहुत बड़ा मात्रक है। हमारा प्रायोगिक मात्रक माइक्रो, नैनो और पिको फैराड के रूप में होते हैं। तो ये धारिता क्या होती है और किन किन कारकों पर निर्भर करती है, इसका मात्रक क्या होता है और गोलीय चालक के लिए धारिता क्या होती है, ये टॉपिक आपको बताया गया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र से अभिप्राय कैपेसिटर से है। तो कैपेसिटेंस धारिता क्या होती जान गए, तो जिसमें धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी युक्ति को, ऐसे ऑपरेटर्स को, ऐसे प्रायोगिक उपकरण को हम लोग संधारित्र कहेंगे, जिस पर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो संधारित्र क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसका सिद्धांत क्या है, इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आज हम लोगों ने वैद्युत धारिता और किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता कैसे निकाली जाती है इसके बारे में जाना। तो बच्चों ध्यान से इसको देखिए, समझिए, जो भी नहीं आएगा उसको पूछिएगा, कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स के उत्तर देंगे। गुड लक बच्चों।